नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्यों? अच्छा, किसका हाथ? अच्छा, मेरा हाथ है सर। अच्छा, नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम सभी गुहार कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा प्रकट हो और हमें उनके जो दर्शन लाभ हैं वो प्राप्त हो सकें। बार बार हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके दर्शन से यहाँ पर तात्पर्य ये नहीं है कि वो हमें कुछ दे जाएं। यहाँ पर सिर्फ ये उद्देश्य है कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के समक्ष होते हैं तो उसे आंतरिक खुशी होती है, वैसे ही परमात्मा इस धरती पर आए और वापस कभी ना जाए, हमारे समक्ष रहें। हमें अपने अंदर जो स्वतः खुशी है वो सबको प्राप्त होगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस कामना से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान को तुरंत प्रकट होने के लिए उनका आग्रह कर रहे हैं और इस आग्रह में लगातार हम सभी के अग्रणी बने हुए हैं पवन कुमार चौधरी जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। आपने 2-3 बातें कह दी इसमें कि जैसे पहले मैंने बताया था, हम फिर से कहते हैं, हम कोई अग्रणी नहीं है, उसे पुकार रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि दर्शन की बात कही, उसके लिए भी हमारा ये कहना है कि नहीं, भगवान दर्शन देने नहीं, साथ में तू प्रकट रहे और धरती पर आए। ऐसा भी नहीं है जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू प्रकट रहे। तीसरा आपने एक ये बात और कही कि आनंद की प्राप्ति हो, इसलिए नहीं, ये अभियान का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति हो या ना हो, आनंद के लिए मैं मेरे पिता को आवाज दूं, आनंद की प्राप्ति हो या ना हो। जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक माता पिता होते हैं तो आंतरिक सुख जो होता है वो मानव मात्र जो प्राणी है, जो इस धरती पर जो भी प्राणी है उनको प्राप्त हो। हाँ, नहीं प्राप्त हो मतलब तू यहाँ पर है, तू हमारा माँ बाप है, तू प्रकट रहे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आनंद हो ना हो, ये हो वो हो, ये नहीं हो ये नहीं हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। तू है, तू मेरा है, तू प्रकट रहे। जी तू मेरा है, तू प्रकट रहे। ये अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा, थोड़ी सा समय कम था हमारे पास, पिछले कार्यक्रम में हमने उस चर्चा को वहीं पर विराम दिया था कि आपने एक पत्रिका में लिखा कि बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में कि कुछ असंभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का प्रकट होना असंभव है और एक तरफ हम मानते हैं कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो कैसे इस बात को किस नतीजे पे लाके समाप्त कर सकते हैं? जी, बहुत सही प्रश्न है आपका, बहुत वाजिब बात है। देखिए, जब भी हमें स्वयं को ऐसा लगता है कि क्या हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या रहे हैं हम कि भगवान प्लीज प्रकट हो, और वह भी सदा सदा के लिए प्रकट रहे और बिना भ्रम के सबको दिखते, सबको गले लगाते, सबको लाड करते, सबको चुंबन करते, कोई असमंजसता नहीं रहे। ऐसा नहीं रहे कि भाई प्रकट हो गए, मैं तुझे कैसे पहचानूंगा, मैं तुझे नहीं पहचान पाया। बिना भ्रम के सदा सदा के लिए पूरा का पूरा। तो कोई भी आदमी कहेगा भैया ये क्या बोल रहे हो, ये टोटली असंभव बात बोल रहे हो। तो यही हम लोगों ने इसके अंदर एक पत्रिका में भी इस बात को इस तरीके से लिखा था कि भगवान किसकी मानूं, किसकी मानूं मैं। दुनिया कहती है कि ऐसे भगवान का प्रकट रहना सदा सदा के लिए, सबको दिखते, हर सबको लाड दुलार करते, आनंदित परमानंदित करते कराते, सब सदा सदा के लिए प्रकट रहे। यहाँ कहते हैं कि अपने धर्म ग्रंथों में आपने भी सुना होगा, 87,000 वर्ष तक मनु शत्रुपा ने तपस्या की, घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, उठना बैठना छोड़ दिया, एक पैर पे खड़े हो गए, अनंतों प्रकार से तपस्या और अनंतों प्रकार की भक्ति और साधना करके तब जा कर के 87,000 वर्ष के बाद में उनको कोई 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान दिखे होंगे। और हम कह रहे हैं भगवान सदा सदा के लिए सबको दिखते, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, पूरा का पूरा प्रकट रहे।
हर एक को आनंदित करते हुए, कहीं भी कोई भी कैसा भी कैसे भी कभी भी क्यों भी बाकी ना रहे। ये कैसे संभव है? सही कहा कि यह कैसे संभव है। हमें खुद को लगता है कि यह पागलता की या मूर्खता की पराकाष्ठा है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक बात और सुनते हैं कि भगवान 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 के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान परम समर्थ है, भगवान घट घट का वासी है, भगवान ने हर कुछ बनाया है। सूरज, चांद, धरती, आकाश। धरती पर कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जो बेसिक रूल्स हैं वो भगवान ने बनाए हैं, हर कुछ भगवान ने। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। खुद भगवान का आपने सुना होगा लिखा कि मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम परम समर्थ हूं। कर्तुम यानी जो कर सकने योग्य है, अकर्तुम यानी जो ना कर सकने योग्य चीजें जिसे हम और आप नहीं कर सकते, और अन्यथा अकर्तुम यानी जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते, भगवान वह भी कर सकता है। तो वह भगवान जो हर कुछ में हर तरीके से सर्वसमर्थ है, परम समर्थ है, हमारा है, हमें हजार कान से सुनता है, तो भगवान में किसकी मानूं? दुनिया कहती है ऐसे तू प्रकट नहीं रह सकता है, ये एक असंभव कार्य है। और मेरा प्यारा भगवान कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब भगवान तू ही बता दे मैं किसकी मानूं, या तो दुनिया की मानूं तो तेरी बात गलत हो जाएगी। अगर तू परम असंभव, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू प्रकट होना चाहे तो तू अवश्य हो सकता है। मेरे ख्याल से भगवान जो तेरा कहा हुआ है, तू जो परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, वह सबसे पहले सच है और तू प्रकट रह सकता है। तू चाह ले। हाँ, यह अवश्य है कि तू चाहेगा कब? तू चाहेगा जब तेरे बच्चे तुझे झूठी ही सही, बिना मन के सही, बिना भाव भक्ति के ही सही, लेकिन झूठा ही सही एक आवाज़ तो दें कि प्रकट रहे भगवान, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। ये हमारा एक एपिसोड, ये हमारा एक प्रयास, ये हमारा एक नितांत मूर्खता भरा, जिसे आप कह सकते हैं कोशिश है, या एक हमारी हम तो कहते हैं इसे परम ज़रूरत है कि तू यहाँ पर है, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। और हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, तुझे और तू सुन रहा है, और तू चाह लेगा तो भगवान तू स्वयं कहता है, और तू स्वयं हर कोई संसार में कहता है। भले हमारे लिए कहता हो कि तमाम चीज़ें असंभव है, लेकिन तेरे लिए हर कोई कहता है कि तेरे लिए असंभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। भगवान, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे वाहेगुरु, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे गॉड, मेरे प्यारे जीसस, मेरे प्यारे यहोवा, हे घट घट के वासी, तू हर जगह पे मौजूद है, तू हर समय हर जगह पे सुनता है। मैं तुझे एक आवाज़ दे रहा हूँ, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। तो इस तरीके से यह एक असंभव प्रयास, इसीलिए हम इसे असंभव प्रयास कहते हैं कि ये एक असंभव प्रयास है। हम तुझे आवाज़ मात्र दे सकते हैं, इससे आगे हमारे पास में कुछ भी नहीं है कि हम कोई साधना कर लें या कुछ भक्ति कर लें या तुझे कुछ बस एक जैसा बच्चा रोता है, उसे माँ कहना भी नहीं आता है, उसे माँ कहना भी नहीं आता है, वो चूँ चैं, लेकिन माँ बाप को समझ में आता है कि ये मुझे आवाज़ दे रहा है। उसी तरीके से भगवान, हम मूर्खता भरी एक पुकार कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। और हमारे भाइयों से कह रहे हैं, भैया जब भी, जिस भी तरीके से, जिस भी समय, जहाँ से भी कहीं इकट्ठा नहीं होना, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, जैसे बन पाता है। हम हजारों चीज़ें की मांग होती है तो हम कहीं से पूछने नहीं जाते कि भैया ये मांग है, करनी है मुझे, तो कैसे मांग करूं।
जिसे जैसे समझ में आता है करता है, और वह भगवान सब समझता है, उसे बिल्कुल समझ में आता है। तो यही हमारा प्रयास है और यही हमारा इसमें निवेदन है कि भगवान मैं किसकी मानूं। दुनिया कहती है असंभव है, और मेरा प्यारा पिता कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मेरा आपका हमारा सबका परम प्यारा हर तरीके से पूर्ण समर्थ है, सर्व समर्थ है, परम समर्थ है। हम उसे एक आवाज़ क्यों न दें। बस यही अभियान है कि हम उसे आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। माँ बापू अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट हम भी साथ मिल कर के आवाज़ दें। जी भगवान जी प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू 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 प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। बताइए ऐसे आवाज़ देने में अपना क्या चला गया। ये तो मुझे आपको बताना है, या तो हमने होठ भी नहीं हिलाया, बिना होठ हिलाए ही हमने कह दिया जी। मन से भी नहीं कहा, मन से कहना भी नहीं आता है, सिनेमा के गाने की तरह से ही कह दिया, उसने तो सुन ही लिया जी। हमारा तात्पर्य पूरा हो गया। जिसे हमें सुनाना था उसने सुन लिया, जिसको चिट्ठी भेजनी थी उसे मिल गई। अब आगे उसकी मर्जी, प्रकट होवे ना होवे, आगे ये अपना अभियान है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। इसीलिए इसमें कहा गया है कि हमारे लिए असंभव पूर्णतया हमारे लिए असंभव है, और पूर्णतया हमारे पिता के लिए संभव है। जी बिल्कुल, ये समय बताएगा पवन जी कि क्या कुछ संभव है, क्या कुछ असंभव है। बहरहाल एक चीज़ और आपकी पत्रिका में बड़ी इम्पोर्टेंट थी, मैंने जो पढ़ी कि मुझे दुख पर आधारित सुख नहीं चाहिए, शाश्वत सुख आपको प्राप्त करना है या दुनिया को प्राप्त करना है। क्या तात्पर्य है इस बात का? बहुत सही कहा आपने। शाश्वत सुख जी नहीं, हमें कोई शाश्वत सुख प्राप्त नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूर हम लोग इस हमारे छोटे से अभियान में कहते हैं कि भगवान हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसका आधार दुख हो। क्यों कि कई बार हम कहते हैं कि भगवान सबको आनंदित करते करते सदा सदा के लिए पूरा का पूरा प्रकट रहे, अभी का अभी प्रकट हो। तो कोई भी आदमी कहते हैं भैया सबको आनंद देते हुए सब जब सुखी हो जाएंगे तो सुख की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सुख की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। भाई जब सभी सुखी हो गए, जब रात ही नहीं है तो दिन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से जब काला नहीं है तो सफेद की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जब दुख नहीं है तो सुख की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उस बात पर यह हमारा भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भगवान ऐसे सुख का हम क्या करें जिस सुख की वैल्यू तब होती है जबकि दुख कोई एग्जिस्टेंस में होता है। दुख के कारण सुख की वैल्यू हो रही है। हमारे भगवान के आधार पे सुख जो है, जिसे किसी दुख की आवश्यकता नहीं है कि भाई दुख होगा तभी सुख की वैल्यू होगी, तभी वो सुख का आनंद आएगा, नहीं। भगवान ऐसे सुख का हम क्या करें जो दुख के आधार पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है, नहीं सुख जिसे दुख के आधार की जरूरत ना पड़े। हमारा भगवान ऐसा समर्थ है जो ऐसे सबको आनंदित करते करते कराते सदा सदा के लिए प्रकट रह सकता है, जिसके आधार के लिए दुख की भूमिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, वो चाह ले तो ऐसा सब कुछ कर सकता है। और हमें जैसे अभी हमने बात किया कि वह परम समर्थ है, हर तरीके से परम समर्थ है, वह चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। हम उससे एक निवेदन तो करें, भगवान प्लीज़ सबको आनंदित करते कराते सदा सदा के लिए पूरा का पूरा तुरंत से तुरंत भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। ऐसे मत प्रकट रहना कि भैया प्रकट हुआ तो भैया आप क्या करें, अब तो प्रकट हो गया तो फिर प्रकट रहने की वैल्यू खत्म हो गई, सब सुखी हो गए तो सुख की वैल्यू खत्म हो गई। हमारा पिता चाह ले और ना कर सके ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रकट रहे, सबको आनंदित करते कराते सदा सदा के लिए, कि हमें कोई दुख को बना करके लाएंगे, भैया तू नीचे बैठा रहा तो हमारे सुख वाली इमारत खड़ी रहेगी। सदा सदा के लिए प्रकट रहे।
तो दर्शकों, यहाँ पर पवन जी के माध्यम से जो पुकार ईश्वर तक पहुँच रही है उसमें हम सभी पवन जी के माध्यम से नहीं, मेरी बहन के जी। माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, सबके माध्यम से। बिल्कुल। तो दर्शकों, चलिए मान लेते हैं कि हम सब के माध्यम से ईश्वर तक जो पुकार पहुंच रही है वो ज़रूर साकार हो, और ये तभी होगा जब आप भी मन से पुकारेंगे कि ईश्वर प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। मन तो से, बिना मन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के बारे में आपका विचार क्या है, कैसा आपको लगता है ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखिएगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप अपने जो विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। पवन जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, इतनी अच्छी बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।